हेलो। तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो कल दो फिल्में देखी तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, अभी चैनल भी उतनी ग्रो नहीं हुई है तो मैं सोचता हूँ कि एक फिल्म का रिव्यू दूसरे दिन करते हैं। तो आज हम राम भरोसे का रिव्यू करते हैं। तो देखो, जो चीज़ सही होगी मैं वही बोलूँगा हमेशा के जैसे। तो राम भरोसे का जब ट्रेलर आया था तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था कि कुछ नया है एटलीस्ट। और जिस तरह का टॉपिक था वो कहीं कहीं पे बोल्ड भी था, अगर आप देखें तो ओवरऑल हम पहले स्टोरी की बात करते हैं कि स्टोरी ऐसी है कि धैर्य ठक्कर और रीवा राज दोनों को एक दूसरे से प्यार है। छुप छुप के मिलते हैं, रोज रोज एक दूसरे को खत भेजते हैं। एक दिन ऐसा कुछ होता है कि दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि रीवा राज और उनको ऐसा एजम्पशन होता है जो उस बाद में सही भी निकलता है कि शी इज प्रेग्नेंट। तो अभी इसमें गांव की स्टोरी है तो गांव में ऑब्वियसली ये सब होना वैसे तो इधर भी होता है तो भी उतना ही, लेकिन उधर भी उतना ही सीरियस होता है। ऊपर से रीवा राज के जो भाई है जगजीत सिंह वादेर, उनके भी उनको अगर आप देखा होगा ट्रेलर पे तो वो भी थोड़े गुस्से में रहते हैं। तो उन सबको पता चलेगा तो ये लोग क्या करेंगे, या क्या ये लोग बच्चा रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। तो ओवरऑल ये स्टोरी है। अब मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले तो ये शो कल मैं शाम के शो में गया था। तो सबसे पहले तो पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है या फिर उधर टीम फिल्म की टीम में से कोई गलती है कि शोज बहुत कम मिले हैं। ऊपर से शोज कैंसल होते होते बचे हैं। कल कल मेरा एक शो कैंसल होते होते बचा है, जबकि उन्होंने बोला कि 5 लोग से ज्यादा होंगे तो ही हम शुरू करेंगे। तो होपफुली तो 5 लोग हो ही गए बाद में। तो 5 लोग नहीं होते तो फिर ये रिव्यू भी नहीं होता। तो आई डोंट नो वाई कि इस फिल्म को शोज कम मिले। और इसके बुक माई शो पे इंटरेस्ट भी जब मैंने लास्ट चेक किए थे तब 250 ही थे। तो आई डोंट नो क्यों ऐसा चल रहा है इस चीज में। तो ओवरऑल में अगर बात करूं तो राम भरोसे इज अ बिलो एवरेज फिल्म। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे को ये फिल्म बिलो एवरेज लगी है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं बात करने में। तो आज हम थोड़ा मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो हो और पॉजिटिव नेगेटिव एक्टिंग वगैरह की बात तो करेंगे ही, लेकिन ओवरऑल मैं ट्राई करूंगा कि शॉर्ट वीडियो। तो क्यों तो बिलो एवरेज इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाफ मेरे को इम्प्रेसिव तो नहीं बट एंटरटेनिंग लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कॉमिक सीन्स थे, फिर जो इमोशंस थे सब बढ़िया था। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है उसके 10 मिनट में पूरी फिल्म मेरे को बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। क्यों तो क्योंकि जो ट्रेलर में हमको दिखाया गया था कि एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिस तरह का ट्रेलर काटा गया था तो कॉमेडी फिल्म होने वाली है ऐसा हमें लगा था। लेकिन सेकेंड हाफ में पूरा इमोशनल, फिर पूरी फिल्म दुखी, फिर वापस इमोशनल, वापस दुखी, बीच में रेयरली एक कॉमिक सीन हो वो भी नहीं था। और एक अलग ट्रैक पे चली जाती है फिल्म जिसकी जरूरत नहीं थी। सेम याद कीजिए जो समंदर में मैंने बोला था कि इस फिल्म में जितनी हमें फैन फिक्शन या फिर थियरीज में बोल सकता हूँ कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी इस फिल्म में जो ये फिल्म डिलीवर नहीं कर पाई। सेम गोज विथ राम भरोसे कि इसका जो एक अलग ट्रैक ये लोग ले गए ना, ये नहीं ले जाते और उसकी जगह पे कुछ कॉमिक या फिर कुछ ऐसे सीन्स दिखा देते तो ये फिल्म थरली एंजॉयबल हो सकती थी और अच्छी फिल्म हो सकती थी। लेकिन इन्होंने जो एक अलग ट्रैक डाल दिया मौलिक नायक के रिलेटेड वो हो गया, तो उस वजह से पूरी फिल्म मेरे को लगता है कि सेकेंड हाफ की वजह से बोरिंग हो गई और बिलो एवरेज हो गई। तो इसकी थियरीज क्या हो सकती थी, मैं एक ही थियरी बताऊंगा। मेरे को पूरी स्टोरी तो मैंने बताई है नहीं, तो सिर्फ एक थियरी बताऊंगा कि धैर्य ठक्कर और मौलिक नायक का जो कैरेक्टर है उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उनके जो रिलेशन में वो क्या है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो वो दोनों का जो कैरेक्टर है, अगर वो दोनों के कैरेक्टर के बीच में इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दिखाते ना सेकेंड हाफ में कॉमिक वे में, और जिस तरह का मौलिक नायक का कैरेक्टर भी वैसा ही है, तो अगर वैसा दिखाते ना तो फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी। या फिर उसमें नीलेश परमार, धैर्य ठक्कर, मौलिक नायक को इंक्लूड करते, वो
जो उनके जो बस वाले जो काकू बा है उनसे पूछते, तो सबको इंक्लूड करके एक बहुत अच्छी फैमिली एंटरटेनर बन सकती थी। लेकिन इन्होंने सेकेंड हाफ में पूरा दुख 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 डाल के, ऐसा लगता है कि कोई दुखी फिल्म देख रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉमेडी एक्सपेक्ट करके गया था, क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर में ही दिखाया था कि एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ओवरऑल मेरे को ये लगा। अभी पॉजिटिव्स की मैं अगर बात करूँ तो पहले तो गिर में जितने भी लोकेशंस दिखाए गए हैं सब बढ़िया है। फिर सेकंड जो चीज़ है कि इसमें एक्टिंग सबकी बढ़िया है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस मैं आज जल्दी बता रहा हूँ। धैर्य ठक्कर और रीवा राज की केमिस्ट्री बढ़िया है। नीलेश परमार और मौलिक नायक की कॉमिक टाइमिंग और उनका जो इमोशनल सीन्स में जो रिएक्शंस है वो तो सबसे बेस्ट है। इन दोनों की वजह से ये मैं फिल्म देख पाया ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर पूरी फिल्म इन्होंने धैर्य ठक्कर के ऊपर छोड़ दी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, छोड़ दी। तो ये दोनों जो नीलेश परमार और मौलिक नायक का जो कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कि ये दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। इवन इन द सेकेंड हाफ स्टैंड आउट फैक्टर ये दोनों ही है। बाकी ओवरऑल सब ने अच्छा काम किया। और जगजीत सिंह के साथ क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि जगजीत सिंह जैसे ही सेट पे आए कि आ गए सर, थैंक यू। अभी आपको क्या करना है ना कि आपको बुलेट चलानी है, और अगर कोई कुछ खराब बोलता है तो आपको उनको मारना है। उसके अलावा जब आपको ट्विस्ट का पता चलता है तो आपको धैर्य ठक्कर को मारना है। फिर आप गुस्से में रहेंगे, फिर आप मारेंगे, फिर आप वापस गुस्से में रहेंगे, फिर आप मारेंगे। तो उनका वो एक वही एंगल दिखाया गया है बस। उसके अलावा वो कैरेक्टर में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो भी कोई बाहर से पता चलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसकी एंडिंग इतनी एब्रप्ट है कि सब 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है। मतलब एंडिंग में सैयर मोरीरे में कितना अच्छे से टाइम लेके वो एंडिंग दिखाई थी और हैप्पी एंडिंग थी। इसमें हैप्पी एंडिंग है, लेकिन अगर सोचिए 20 मिनट का क्लाइमैक्स है और मैं 20 मिनट का ट्रिम करके 5 मिनट में ही दिखा देता हूँ तो कैसा लगेगा। थोड़ा बिल्डअप लेके अगर क्लाइमैक्स दिखाते ना, इसमें तो अचानक से सब हो गया खत्म। जैसा मैं अगर आपको एक बॉलीवुड मूवी का एग्जांपल दूं, सत्य प्रेम की कथा में, उसमें कैसे लास्ट में केस कर दिया, केस जीत गए, वो जेल चला गया और दी एंड। ऐसा नहीं होता है। इसमें भी सेम ऐसा इन्होंने किया है, बट थोड़ा अलग है, इसमें केस वेस वगैरह नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि बस खत्म है, चलो जाओ। 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म है तो भी सेकेंड हाफ की वजह से स्ट्रेच्ड लगती है। तो ये चीज़ भी है। अभी पॉजिटिव्स की बात जैसे मैंने कर ली, तो नेगेटिव्स की बात, तो ये एब्रप्ट एंडिंग हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर सेकेंड हाफ में वो जो मौलिक नायक का जो आपने ट्रैक दिखाया है ना, वो नेसेसरी नहीं था। क्योंकि अगर वो ट्रैक दिखाना ही था तो वो ज़रूरत वैसे भी नहीं थी। अगर दिखाना था तो पहले से या फिर कुछ और तरीके से बता देते, कुछ चीज़ें ला के कर देते। लेकिन मुझे ओवरऑल लगता है कि वो ट्रैक ऐसा लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कैरेक्टर अगर डेवलप होके कुछ अच्छा करता ना, लास्ट में एंडिंग में उसके रिलेटेड क्लाइमैक्स होता तो बहुत बढ़िया बनती फिल्म। लेकिन पूरा दुख 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 दिखा के उसका कैरेक्टर भी वेस्ट कर दिया सेकेंड हाफ में। फिर रीवा राज का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में पूरा थ्रू आउट है उनका काम, सेकेंड हाफ में ऐसा लगता है कि वो गेस्ट अपीयरेंस में ही उनका काम है, बहुत कम काम है। पूरी सेकेंड हाफ अगर हम बात करें तो धैर्य ठक्कर, नीलेश परमार, मौलिक नायक, उनकी वाइफ, ये सब के अराउंड ही है, और जगजीत सिंह वादेर के अराउंड है, और मुरली पटेल के अराउंड है, बस। बाकी कोई डेवलपमेंट सेकेंड हाफ में नहीं है। इस वजह से ये उसकी स्टोरी फिर वीक हो गई। ऊपर से एब्रप्ट एंडिंग और क्लाइमैक्स की तो मैंने बात की, और बस यही है। और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। इसलिए मेरे को ये फिल्म वीक स्टोरी की वजह से बिलो एवरेज लगी। और पूरा मैं अगर बात करूँ सेकेंड हाफ की वजह से, तो ओवरऑल राम भरोसे एक बिलो एवरेज फिल्म है मेरे हिसाब से। मेरे रिव्यू पे से मत जाना, तुम्हें अगर इच्छा है तो तुम जा सकते हो। खाली एक चीज़ करना कि 5 लोगों को लेके जाना, तो ही शो शुरू होने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। 250 के बस थोड़े ही करीब है हम। और रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।